हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके साथ बात करेंगे ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाते हुए हमें कौन कौन सी सावधानियाँ, या जब हम किसी कंपनी को ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो उस समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में आज विस्तार पूर्वक बात करेंगे हम। ठीक है। तो उसके लिए ये मैंने मेरा 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है। इसको लगे आज 1.5 साल हो गए हैं। ठीक है। और क्या कमियां पेशियां आई हैं वो वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा, लेकिन आज हम सिर्फ बात करेंगे जिन्होंने नया ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना है। ठीक है। और वो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनको पता नहीं होता भी कौन कौन सी चीज़ें हमने उनके साथ पहले बात जो हमने करनी है, हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि क्या कौन कौन सी चीज़ों में कंपनी है जो जिस कंपनी के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या जो कंपनी हमें लगा के देती है। ठीक है। वो कंपनी है जो वो कहाँ कहाँ पे पैसा बचा सकती है, और आपने उनको बचाने नहीं देना। आपका लॉस नहीं होना चाहिए जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ करते हो। ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग में आज हम बात करेंगे पूरे विस्तारपूर्वक। पूरी वीडियो मेरी देखिए प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर किसी बात के बारे में कोई भी आपको डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए आज हम बात करते हैं इसकी डिटेल पूर्वक जो वीडियो है उसके कंपोनेंट्स के बारे में, और कौन कौन से चीज़ें अफेक्ट करती हैं इसकी कॉस्ट को, और कहाँ पे हमें लॉस हो सकता है। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे सोलर पैनल से डीसी वायर जो जाती है हमारे डीसी वायर जो जाती है हमारे, उसके बारे में बात करूंगा। ये देखिए, ये मैंने आप खुद वायर अमेजोन से मंगाई है। ठीक है। ये माइक्रोटेक की 6 mm की वायर है। ठीक है। और ये वायर है जो ये कंपनी ने लगा के दी मेरे को 4 mm की। ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा भी आप जो 6 mm की वायर है, ये केबल आप बेशक आपका सीरीज़ में है 10 एम्पेयर ही लोड होना है आपका। ठीक है। लेकिन मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप जब भी किसी डीलर के साथ कंपनी के साथ बात करते हैं तो उनको पहले ये चीज़ें करवाएं भी, ये आप जो वायर लगाओगे हमें 6 mm की वायर आप हमें लगवा के दोगे। ये देखो, ये 6 mm की वायर है। ठीक है। और ये है 4 mm की। ये देखिए इतना फ़र्क है इसमें। ठीक है। ये मैंने ऑफ ग्रिड कर रखा है 2 पैनल, मैंने वो वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है अपने चैनल पे, वो भी आप देख सकते हो ऑफ ग्रिड के बारे में, कौन सा चार्ज कंट्रोलर बढ़िया है। तो ये ऑन ग्रिड में देखिए, ये वाली जो वायर है ना, ये वायर काम चलाऊ वायर है, लेकिन ये मतलब प्रॉपर आपको जो इसकी फंक्शनिंग है ना वो 6 mm वायर मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है जी। अब दूसरी बात हम करेंगे, नेक्स्ट करेंगे जो पीवीसी पाइप है। देखिए ये पाइप पूरी की पूरी फिटिंग है जो, ये देखिए इन्होंने पाइप के अंदर से लेके गए हैं। ठीक है। ऐसे करके वहाँ पे जा रही है। तो ये जो पाइप है, ये एक तो आता है ग्रीन मार्का में। ठीक है। एक आता है रेड मार्का में। ठीक है। ये देखिए पीवीसी पाइप बहुत जगह डलता है, नीचे भी मैं दिखाऊंगा आपको जहाँ जहाँ जाएगा। ये देखो अर्थिंग के लिए भी पीवीसी पाइप में ही ये वायर, अदरवाइज़ ये एसी वायर है 6 mm की। ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे। ये ख़राब हो जाती है धूप के साथ। ठीक है। इसको प्रोटेक्शन करने के लिए हमें पीवीसी पाइप लगाना पड़ता है ये बड़ा। ठीक है। तो पीवीसी पाइप ये रेड वाला नहीं होना चाहिए, रेड वाला दीवार में पड़ता है, और ग्रीन मार्के वाला लेंटर जो छत पड़ती है हमारी उसमें पड़ता है। तो हमें ग्रीन वाला ही पाइप होना चाहिए। ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो, तो सोलर पैनल के लिए देखो, जब मैंने लगवाए थे उस टाइम पॉली पैनल ही ज़्यादा मार्केट में थे। उस टाइम जो सब्सिडी मिल रही थी वो डीसीआर पैनल पे मिल रही थी, लेकिन डीसीआर पैनल की देखिए एफिशिएंसी के ऊपर मेरे को थोड़ा सा डाउट था, इसीलिए मैंने फिर विदाउट सब्सिडी अपना जो सिस्टम है वो लगवाया था। तो इसमें मैंने विक्रम सोलर के पॉली पैनल लगे हुए हैं। ये देखिए मेरे पास, ये दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये विक्रम सोलर के पॉली पैनल ये मैंने लगा रखे हैं। तो पर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अभी मार्केट में मोनोकट और मोनोपर्क
पैनल आ चुके हैं, लेकिन मोनोकट आप लगवा सकते हो और बाईफेशियली पैनल भी आप लगवा सकते हो। लेकिन ये पहले बात करनी पड़ेगी आपको कंपनी के साथ ना, एक तो पैनल की कैटेगरी के बारे में, और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ पैनल की क्वांटिटी के बारे में ज़रूर बात कर लेना। जैसे हम सीधी बात कर लेते हैं, भैया हमने 4 किलोवाट का सोलर 4 किलोवाट का हमने सिस्टम लगवाना है, तो 4 किलोवाट का सिस्टम लगवाने के लिए अभी देखिए मेरा क्या हुआ, मैंने 4 किलोवाट का सिस्टम बोला था लगवाने के लिए, ठीक है। तो मेरे को इतनी ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं थी उस टाइम, ना ही मेरे को कोई वीडियो मिली यूट्यूब पे कोई अच्छी। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको बोला भी 4 किलोवाट लगवाना होगा, तो ठीक है जी 4 किलोवाट लगा देते। उन्होंने 12 पैनल लगा दिया, 330 वाट के 12 पैनल लगे और 3960 वाट ये मतलब टोटल बना, मतलब 4 किलोवाट पूरा नहीं बना, ठीक है। तो इसके खाते में चलो उन्होंने मेरे को जो मेरा इन्वर्टर है, ठीक है, वो इन्वर्टर मेरे को बड़ा दे दिया, ठीक है। चलो मेरा तो ऑलमोस्ट बराबरी हो गया। इन्वर्टर अभी मेरे पास जो लगा हुआ है सोलिस का है, वो 5 किलोवाट का है, ठीक है। तो मैं अभी 1 किलोवाट और भी अपना लोड बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। और पैनल ही लगने मेरे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। तो मैं ये बात करता था कि आप जो पैनल है आपके, ठीक है, पैनल की क्वांटिटी और पैनल की जो कौन सी कैटेगरी के पैनल लगवाने हैं, ये बात आप ऑलरेडी पहले उनसे करके ही मतलब फाइनल करना आप ये डील, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अर्थिंग। अर्थिंग के बारे में बात करने, अर्थिंग जो होती है, ये अर्थिंग 2 प्रकार की होती है। एक तो अर्थिंग 3 अर्थ ज़रूरी हैं इसके लिए, ठीक है। एक उसमें डीसी अर्थ होता है, 2 एसी अर्थ होते हैं, ठीक है। और ये देखिए एक स्ट्रक्चर के साथ अर्थ ये जाएगा नीचे, ये अर्थ ग्रीन वाली वायर अर्थ की है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर का हो गया, एक इन्वर्टर का हो गया, और एक ACDC जो ACDB बॉक्स होते हैं और DCDB बॉक्स हैं, उनका जो होगा उनका SPD से जो अर्थ जाएगा वो अलग से उनका होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो रॉड है ना, रॉड में बहुत कमाते हैं वो, ठीक है। जो रॉड होती है ना अपनी इसकी अर्थिंग वाली, ठीक है, वो कॉपर की रॉड होनी चाहिए, सबसे बढ़िया कॉपर की रॉड होती है। और कॉपर की रॉड को ये देखिए, मेरे को तो सिर्फ मेरे GI रॉड लगाई है उन्होंने, ठीक है। और साथ में ये 6 mm की वायर, और ये LA देखिए, एक अर्थ LA का होता है, ठीक है। एक AC, एक DC और एक LA का अर्थ होता है, ठीक है। तो LA पे भी ये इन्होंने 6 mm की वायर लगा दी है, ठीक है। तो मैं इसको मतलब पूरा सिक्योरिटी प्रूफ नहीं मान रहा, क्योंकि यहाँ से LA पे जब आसमानी बिजली गिरती है तो वो 6 mm वायर को नहीं जानेगी कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको GI एक पत्ती आती है चौड़ी 1.5 इंची की, ठीक है, वो आपको सुजेस्ट करूँगा, वो सबसे बढ़िया है। आप GI की पत्ती लगाएं, ठीक है। और अपना ये जितने भी अर्थ 3 जा रहे हैं, नहीं तो 3 के 3 आपकी वो पत्ती जानी चाहिए नीचे, ठीक है। और 6 mm वायर सेकंड नंबर पे, या कई बार GI वायर भी डाल देते हैं, वो भी ठीक है, ठीक है। लेकिन सबसे बढ़िया आप अगर कॉपर की वायर आपको मिलती है, ठीक है, और जहाँ आपको मिलती है ये GI की, ठीक है, पत्ती, तो आप पत्ती लगवाइए उसके ऊपर, ठीक है जी। और उसके बाद हमारा जो पॉइंट है, ये पूरे के पूरे पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं जी, आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। मैं आपको ये वीडियो के लास्ट में पूरे के पूरे पॉइंट लिखे हुए हैं, मैं ये आपको बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद अभी नेक्स्ट जो बात आ जाती है, हमारे स्ट्रक्चर की बात करेंगे। और स्ट्रक्चर में देखिए ये वाला जो GI का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये देखिए 3 इंची, ये स्ट्रक्चर बहुत ही मजबूत मेरे को लगा के दिया कंपनी वालों ने। ये 3 इंची एंगल इसका देखिए ऐसे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये छोटी कंप्लेन होती है, ठीक है, ये 1.5 इंची की ऑलमोस्ट देखिए, ठीक है, 1.5 इंची ऐसे होगी ये, ठीक है, नीचे से भी 1.5 होगी, ठीक है, 1.5 नहीं, ये हाँ 1.5 ही है, 1.5 ही है बिल्कुल, ठीक है। और ये जो पिलर खड़े किए हैं, ठीक है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी इसकी जो चौड़ाई है वो पौने 2 इंच है, ठीक है। और ये इस साइड ये वही 3 इंच, ये इसकी चौड़ाई है जो, ये देखिए वही 3 इंच से ऊपर है, 2-3 सूत ऊपर है 3 इंच से, ठीक है। तो ये मतलब GI का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर देखिए आप, ठीक है। ये देखिए 6 पिलर लगाए हैं उन्होंने नीचे, ठीक है। ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर है जो
इसको नीचे पहले फास्टनर लगाए गए हैं लेंटर में, उसके बाद इसके इर्द गिर्द इन्होंने कंक्रीट का ये पिलर बना दिए हैं छोटे छोटे फुट 1.5 फुट के, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमें ऐसा ही चाहिए, स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया लगाया है जिन्होंने मेरा काम किया ना। तो आगे इसके आगे हम जो बात करेंगे दोस्तों हम बात करेंगे ACDB और DCDB बॉक्स की। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कंपनी ने पैसे बचा लिए। ACDB और DCDB दोनों अलग अलग लगने चाहिए, ठीक है, लेकिन इन्होंने दोनों ही एक ही बॉक्स में लगा के दे दी मेरे को। हो सकता है स्ट्रिंग मेरी, देखिए मेरा जो ये इन्वर्टर है, अब इन्वर्टर के बारे में मेरे पास लगा हुआ सोलिस का, ठीक है, ये 5 किलोवाट का इन्वर्टर है, ठीक है, और इसमें 2 MPPT हैं, ठीक है, लेकिन मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ सिर्फ 1 MPPT। दूसरा जो MPPT है उसकी जगह खाली छोड़ रखी है। और ये डिवाइस है वाईफाई की जो लगी हुई है इन्वर्टर को, ठीक है। और एक इन्वर्टर के बारे में और भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कौन कौन से इन्वर्टर अच्छे हैं और कौन कौन से इन्वर्टर बेस्ट कैटेगरी में आते हैं, कौन कौन से गुड में और कौन कौन से पुअर में, ठीक है। तो यहाँ पे ACDB और DCDB का आपने देखना है और ये इन्वर्टर का देखना है आपने, ठीक है। इन्वर्टर की ये वाईफाई डोंगल का ध्यान रखना है, ठीक है। जो भी इन्वर्टर आप परचेज करने जा रहे हो उसमें उनसे बात ये करनी है कि हमें वाईफाई डोंगल बीच में चाहिए, नहीं तो ये एक्स्ट्रा अलग से परचेज करनी पड़ती है। लेकिन मेरी ये सोलिस के इन्वर्टर के बीच में आती है, ठीक है। कई बार क्या होता है कंपनी वाले निकाल लेते हैं, ठीक है, तो ये आपको अगर बीच में भी आती होगी तो आपको कई बार मिलती नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान आपने ज़रूर रखना है। और अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये यहाँ पे AC की केबल जो हमारी ऊपर से आ रही है इन्वर्टर से, ठीक है, अंडरग्राउंड ही आई है, ये इस मीटर तक जा रही है मेरे, ठीक है। देखिए ये ऐसे 2 मीटर लगते हैं, एक ये बिजली बोर्ड का मीटर होगा और एक ये नेट मीटर लगेगा आपका, ठीक है। तो नेट मीटर में जो वायर आ रही है, ये देखिए पहले जो वायर आ रही है वो इन्होंने AC केबल डाल रखी है जहाँ पे, ये 6 mm की AC केबल आई है ऊपर से, ये देखिए। और इसकी जगह पे ना एक ऐसे ही एक AC केबल आती है जिसके ऊपर कोटिंग होती है और बीच में 4 mm की वायर होती है, वो सबसे बढ़िया होती है, ठीक है। वो धूप में जैसे मैंने देखिए ये पाइप डाल रखे हैं ऊपर, स्प्रिंग पाइप डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। ये वाले पाइप भी देखिए ये अभी रेड वाले हैं, ठीक है, ये आपने ग्रीन वाले डलवाने हैं सारे। मैंने आपको बोला क्योंकि AC वायर आ रही है, AC वायर जो होती है वो धूप में ख़राब हो जाती है, इसकी धूप में कोई ज़्यादा लाइफ नहीं होती, इसीलिए जहाँ तो आप इसके ऊपर जो कवर होता है कवर वाली वायर लीजिए, ठीक है। जहाँ फिर आप क्या कीजिए, आप इसके ऊपर जो पाइप है वो अच्छा लगवाइए। ये बातें पहले आपने जो जब हमने लगवाना है, ठीक है, उस टाइम उनसे बात कर लेनी है, अभी हमने कौन सा पाइप चाहिए, कौन सी वायर लगानी है, ठीक है। तो ये AC वायर जो हमारे इन्वर्टर से मीटर को जाएगी, ठीक है, उसके रिगार्डिंग में बात थी, ठीक है। ये मेरा लगा हुआ है, आपको पहले मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, ये मेरा ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। तो और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे आगे। जी दोस्तों देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो हमारा ऑन ग्रिड सिस्टम लगेगा वो हमारा जो सैंक्शन लोड होगा उसके 80% लगता है, ठीक है जी। ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन हमारा पंजाब का है जो वो 80% तक का है, ठीक है। अब बात वही DC, सबसे पहले DC वायर मैंने आपको बताई है 6 mm बेस्ट है, 4 mm गुड है, और कई बार AC वायर लगा देते हैं, वो आपको पता नहीं लगता। AC वायर आपने DC वायर 6 mm बेस्ट में लगानी है, ठीक है। PVC पाइप ग्रीन मार्के वाला लगाना है जो लेंटर में भी डलता है, ठीक है, वो वाला, रेड वाला नहीं लगाना, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सोलर पैनल्स की। मोनो हाफ कट पैनल आते हैं, मोनो पर्क आते हैं और पॉली पुअर। ये देखिए ये गुड, ये बेस्ट और ये हमारी पुअर कैटेगरी, ठीक है। और ऐसे ही मैंने ये कॉलम नीचे तक बना रखे हैं, ठीक है, आप ऐसे ऐसे देखते जाइए, ठीक है। उसके बाद अर्थिंग कितनी रिक्वायर्ड है, 3 अर्थिंग रिक्वायर्ड है, एक LA की, एक DC और एक AC, ठीक है। और उसके बाद अर्थिंग रॉड कॉपर की लगाइए, ठीक है, कॉपर की अर्थिंग रॉड हो, और LA भी कॉपर का ही होना चाहिए। एक LA आता है ओनली पाइप होता है कॉपर का, पाइप नहीं होता, सॉलिड रॉड होती है कॉपर की, LA की भी, ठीक है, वो लगवानी है। GI भी ठीक है, चल जाता है वैसे, ठीक है, गुड में आता है, ठीक है। तो एक सरिया
ओनली एक छोटा सा सरिया गाड़ देते हैं, वो वाला अर्थ नहीं करवाना आपने, ठीक है। उसके बाद अर्थिंग वायर, अर्थिंग वायर GI पत्ती आपने लगवानी है, 1.5 इंची की पत्ती होती है, वो लगवानी है आपने, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ये पत्ती नहीं लगाते तो 6 mm वायर, जो मैंने आपको पहले दिखा चुका हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ नहीं तो GI वायर भी आप लगवा सकते हो, ठीक है। ये बेस्ट है, ये पूर्व में आती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ACDB और DCDB, ये हैवल कंपनी के अगर लगाओ तो बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद जो गुड है वो चिंट के हैं, ठीक है। अदर कंपनीज़ के आप पूर्व में आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये मेरी एवेल्युएशन है, ठीक है। ये हो सकता है यहाँ पे हैवल से भी कोई अच्छी और कंपनी हो, लेकिन जितना मेरे को पता है मैं उतना आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ गया क्लियर पैनल क्वांटिटी। देखिए ये मेरे पास अभी मैंने आपको बताया था ना, 330x12 पैनल लगे हुए हैं मेरे, ठीक है। ये 3960 वाट बनता है, लेकिन पैसे मैंने कितने के दिए, 4 किलोवाट के। ये चीज़ आपने क्लियर करनी है, जहाँ मेरे 13 पैनल लगने चाहिए थे, ठीक है। लेकिन मेरे को इन्वर्टर उतना उन्होंने 5 किलोवाट का दे दिया, वहाँ पे मेरा ये जो लॉस है वो पूरा हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, AC वायर। AC वायर में क्या होता है, AC वायर केबल आती है, कॉपर की केबल बोलते हैं उसको, ठीक है। 4 mm की होती है वो, 4 mm की, ठीक है। बहुत लोड उठा जाती है। और 6 mm, जहाँ 6 mm जैसे मेरे वायर लगे, इसके ऊपर पाइप लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और एक होता है सिल्वर वायर आती है, ठीक है। सिल्वर वायर केबल, सिल्वर केबल आती है, जैसे मैंने दिखाई हो, जो सिंपल हमारी इलेक्ट्रिसिटी पोल से आती है, ठीक है। अब इन्वर्टर के बारे में बात करेंगे। देखिए जो इन्वर्टर 3 किलोवाट के नीचे नीचे होते हैं ना ऑन ग्रिड, इनों में 1 MPPT होता है, और इनकी कॉस्ट 3 की, 2.5 की, 1 जैसी होती है, ठीक है। और जब ये 4 किलोवाट का हो जाता है तो कॉस्ट एकदम बढ़ जाती है इनकी, ठीक है। 4 और 5 का ऑलमोस्ट, इनमें दो MPPT होते हैं, इनकी कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम होती है। इसीलिए मैंने 4 का सिस्टम लगवाया था, मेरे को 5 का उन्होंने इन्वर्टर लगा के दे दिया, ठीक है। और ये बेस्ट इन्वर्टर है जो मेरे, देखिए मैं किसी कंपनी को वो नहीं कर रहा, ठीक है। मेरे हिसाब से जो जितनी मैंने सर्च की थी उसमें मेरे को सोफर और सोलिस, ये 2 बेस्ट, इनकी एफिशिएंसी मेरे को बेस्ट लगी, ठीक है। 98% के आसपास इन दोनों की एफिशिएंसी है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जो पॉली और सोलिस है, ये एक जैसे ही हैं, ठीक है। हैवल और सोफर आई थिंक एक जैसे हैं, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं हैवल और पॉली, ठीक है। तो UTL की एफिशिएंसी कम है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो, ये बेस्ट कैटेगरी रखे मैंने, ये गुड में रखे और ये पुअर में रखे हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे पेमेंट मोड की। ये सबसे जो मेन चीज़ है वो इसके ऊपर ध्यान देना है आपने, ठीक है जी। मेन चीज़ है पेमेंट मोड। पेमेंट मोड क्या करना है, सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है जो आपकी स्टेट का, वहाँ से आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है। अप्रूवल, जब आपकी अप्रूवल आ जाती है उसके बाद आपने, वो कंपनी तो पहले बोलेगी 100% पेमेंट कर दो हमें। अब हमने 100% पेमेंट नहीं करनी, ये पेमेंट की बात भी आपने जब डील हो रही है उस टाइम क्लियर कर लेनी है। जो हम, जब आपकी अप्रूवल आएगी उस टाइम हम 50% पेमेंट करेंगे आपको, ठीक है। अप्रूवल आने के बाद अप्रूवल के डॉक्यूमेंट आपने उनसे ले लेने हैं, ठीक है। जो भी मीटर आता है, मीटर टेस्टिंग होके आता है ना, उसकी रिसिप्ट ज़रूर उनको बोलना है। अभी हमें जैसे हमारा PSPCL है, तो उनको ये ज़रूर बोलना है जो रिसिप्ट होती है वहाँ मीटर टेस्टिंग की, या जो सरकारी फ़ीस जमा होती है उसकी रिसिप्ट हमें चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरे को रिसिप्ट नहीं मिली थी, इसीलिए ये मैं आपको बार बार ये चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये बाद में चक्कर बहुत काटने पड़ते हैं। मेरा अभी तक सेट 1.5 साल हो चुका है, मेरा अभी तक भी बिल जो सोलर का वो सही नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस चक्कर में देखिए मैंने कंपनी को, कंपनी बीच में ही सब कुछ बीच में ही ठेका करती है, ठीक है। वो बोलेगी जैसे हम 50,000 पर किलोवाट का रेट चल रहा होता है, ठीक है। 40 से लेकर 50,000 तक का पर किलोवाट रेट चल रहा है जी ऑन ग्रिड का, ठीक है। और उसमें से आप जैसे जितने में बात करते हो, ठीक है, उसमें वो बीच में ही आपको बोलेंगे हम आपका बिजली बोर्ड से आपको सैंक्शन भी करवा के देंगे, मीटर लगा के देंगे, बिजली बोर्ड का सब कुछ करके देंगे, ठीक है। वो बीच में ही ये बात कर लेते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ नहीं तो पैसे कम करने पड़ते हैं, जो हम बिजली बोर्ड में हमें देने पड़ते हैं, जो सरकारी फ़ीस होती है, जहाँ कोई और छोटे मोटे खर्चे होते हैं, ठीक है। तो आपने उनके साथ अगर बीच में बात की है, भी सब कुछ वो ही करवा के देंगे, तो उसमें ये मैंने सब कुछ बीच में करवाया था। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, हमने जब अप्रूवल हो जाती है, जेई देख जाता है, चेक कर जाता है, अप्रूवल की लेटर मिल जाती है। लेटर लेने के बाद आपने 50% पेमेंट करनी है।
उसके बाद 40% पेमेंट तब करनी है जब आपका सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है, पूरे का पूरा सोलर लग गया जी, अर्थिंग हो गई, सब कुछ हो गया, सब कुछ डल गया, ठीक है, और जो नेट मीटर लग गया, उसके बाद आपने 40% पेमेंट करनी है, ठीक है जी, 40% पेमेंट करनी है, ठीक है। और फिर 10% पेमेंट आपने रोक लेनी है। ये गलती मेरे से हुई थी, ये आपने नहीं करनी। 10% पेमेंट आपने रोक लेनी है। 10% पेमेंट तब करनी है जब आपका फर्स्ट सोलर बिल बन के, ठीक है, आपका अकाउंट आपको पता लग जाए, जो सोलर का बिल बनता है ना, ऊपर लिखा होता है भी सोलर बिल है ये, ठीक है। जब आपका फर्स्ट सोलर बिल बन के आ जाए, उसके बाद जो 10% आपने कंपनी को देना। अगर आपकी बात ये बीच में हुई है भी, वो सब कुछ करवा के देंगे तो, ठीक है जी। इन चीज़ों का ध्यान रखना भाई, ये बहुत ही ज़रूरी है। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा जितना मैंने डिटेल के साथ बताया। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर और भी कोई डाउट हुआ तो आपको और कोई वीडियो चाहिए ऑनलाइन ऑन ग्रिड इन्वर्टर के ऊपर चाहिए तो मैं उसकी सेटिंग की भी वीडियो बना दूंगा सोलिस की, ठीक है। तो आप प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर करना और मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। थैंक यू।